हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग क्लास में। आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिन है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में अ, शिला व्यास देव है एक्चुअली, और उन्होंने चैतन्य मंगल की रचना की है। तो आज हम इस मॉर्निंग सत्र में हमारी जो हरि नाम की श्रृंखला हमने कहीं वीक पहले चालू की थी, उसी को आगे लेके जाएंगे। हमने हरि नाम के 6 महिमाओं के ऊपर एक श्लोक लिया था चैतन्य चरितामृत में से, जो है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नामि नामिनो। तो ये हमने गए 6 क्लासेस से दोहरा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान के हरि नाम के 6 महिमाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें से 5 महिमाओं का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। तो आज के इस सत्र में हम इस श्लोक में से भगवान की छठी जो महिमा है, 6 महिमा का वर्णन किया है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 6 महिमा इस श्लोक में बताई गई है, वो है अभिन्नत्वम नाम नामिनो। अभिन्नत्वम, इट इज नॉन डिफरेंट। भगवान के नाम और भगवान खुद, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये यहाँ अ, चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक में कहा गया है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का नाम और भगवान खुद में, भगवान की शक्ति और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम हमारे जिस संसार में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, मटेरियल चीजों से हमारा संपर्क होता है, मटेरियल वार्तालाप होता है सबसे ज्यादा समय, तो हमें इस चीज की अनुभूति होती है कि मटेरियल चीजों का, भौतिक चीजों का जो नाम रहता है और उनका जो गुण रहता है, वो एक ही नहीं रहता है, वो दो सेपरेट चीजें होती है। जैसे शिला प्रभुपाद हमेशा इस एग्जाम्पल अपने क्लास में या अपने बुक्स में देते थे कि अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए, तो मैं केवल पानी पानी कहने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है, ये एक मटेरियल वस्तु है। और ये मटेरियल वस्तु और उसका जो स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव है प्यास को मिटाना, बस उसका नाम लेने से वो अपना स्वभाव जो है, उसकी उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि ये मटेरियल चीजें हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक वस्तुएं ऐसी होती है कि उनका नाम और उनका जो स्वभाव, उनका गुण, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए प्रोपाद और शास्त्र कहते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो हरि नाम की जो गुण है, हरि नाम का जो शक्ति है, उसे हमें एक्सेस मिल जाता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कोई अंतर नहीं, और भगवान की शक्ति, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सब सेम है। तो इसीलिए जब हम जप करते हैं, हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके वो ध्वनि हमारे कान में जब जाती है, तो हम भगवान की जो असीम शक्ति है, उसके संपर्क में आते हैं। ये है उसकी एक्चुअल अनुभूति। अगर हमें उसे तत्व रूप से जानना है, तो हमें भगवान की जो इनफाइनाइट पावर है, उसका संपर्क में, उसके एसोसिएशन में हम आते हैं जब हम हरिनाम लेते हैं। ये है हरिनाम की महिमा। तो ये
हमें बहुत बार ये पता भी है, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम अकारी निज भव सर्वशक्ति। तो फिर हमें जब हम जब करते हैं तो बहुत से बार इनअटेंशन होती है, या फिर मन भ्रमित हो जाता है, या फिर सबसे बड़ी चीज हमें लगता है कि ये केवल एक हरिनाम एक ध्वनि है जिसे हमें रटते रहना चाहिए। तो महात्मा नाम प्रभु अपने किताब में कहते हैं कि हमें पता होने के बावजूद भी कि हरिनाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, हम कभी कभी कैजुअली जब करते हैं, या फिर कभी कभी मन भटक जाता है या आलस आ जाता है, तो महात्मा नाम प्रभु कहते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि अभी हमें ये सिर्फ वाचिक तौर पे, या ओनली नॉलेज के स्तर पे, ओनली ज्ञान के स्तर पे ये पता है। इस चीज की हमें अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। हमें अभी भी मानसिक स्तर पे लगता है कि ये तो एक ध्वनि है जिसे मुझे वापस वापस दोहराना है, क्या, हरिनाम। लेकिन जिस दिन हमें इसकी अनुभूति होगी, जिस दिन हमें उस इसका साक्षात्कार होगा, रियलाइजेशन होगा, तभी हमारा जप करने का पूरा ढंग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के नाम लेते हैं तो भगवान का हमें साक्षात दर्शन, या उनका जो असीम शक्ति है, उनका संपर्क में हम आ रहे हैं। तो महात्मा नाम प्रभु कहते हैं तो इसका साक्षात्कार होने के लिए हमें वापस वापस इस चीज को दोहराना होगा, और हमारे मस्तिष्क और हमारे मन को ये चीज वापस वापस बोलनी होगी कि भगवान के नाम और भगवान के की शक्ति या भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो महात्मा नाम प्रभु इसलिए एक चीज कहते थे, अफर्मेशंस कहते हैं, अफर्मेशंस, कि हमें वापस वापस कुछ चीजें हरि नाम के बारे में रोज सुबह देखनी है, या हमारा जप शुरू होने से पहले उसे दोहराना है, जिससे हमारा भगवान के हरि नाम में जो श्रद्धा है वो बढ़े। एक होता है मानसिक स्तर पे, वाचिक स्तर पे या ज्ञान के स्तर पे चीजें मालूम होना, और एक होता है श्रद्धा और साक्षात्कार के स्तर पे उसकी अनुभूति करना। तो जब हम ये वापस वापस चीजें दोहराएंगे कि भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, तभी जब हम जप करने बैठेंगे तो हमें इसका अनुभव होगा, और इससे हमारा जप भी बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड तक सुधरेगा। तो महात्मा नाम प्रभु हमेशा कहते थे कि ये चीजें हमें एक जगह पे नाम लिख के रखना चाहिए, अफर्मेशन। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक्सीडेंटल चैंटिंग से भी, जैसे अजामिल ने एक्सीडेंटली भगवान का नाम लिया, उसका कोई मन नहीं था कि मुझे भगवान के नाम का याद करना है, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, एक्सीडेंटल नाम लेने से भी विष्णु दूत आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान के शक्ति या भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे हमें ये चीज को दिखाया गया है कि कैसे भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। क्योंकि भगवान, आप सोचिए, भगवान कृष्ण की शक्ति कितनी असीम है, वो क्या कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के नायक है, पूरे ब्रह्मांड चलाते हैं, बनाते हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते उनकी शक्ति कितनी है। तो जब हम हरि नाम जप करते हैं तो वो शक्ति के निकट आने का हमें एक मौका मिलता है। तो इसीलिए अजामिल ने जब एक्सीडेंटली भी नारायण का नाम लिया, उसका असर उतना ही हुआ। और शास्त्रों में ये एग्जाम्पल दिया गया है ताकि हम समझे कि भगवान का नाम जो हम रोज जप करते हैं, अगर उसे हम ये साक्षात्कार के साथ जप करेंगे कि भगवान के नाम, अगेन दोहरा दोहरा के, कि भगवान के नाम और भगवान की शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें हमारा जप एटलीस्ट एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा। तो आचार्य ये भी बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा अगर हमें ये साक्षात्कार होता है, या फिर ये अनुभूति होती है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो एक सबसे बड़ा साक्षात्कार इम्पैक्ट ये होगा कि एक जो साधक के जीवन में कभी कभी कुछ सालों बाद, कुछ काल बाद एक खालीपन कभी कभी आ जाता है, या फिर कभी कभी एक ड्राई फेस आ जाती है, जहाँ पे हमें लगता है कि
शायद हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर हमें लगता है कि हम लोनलीनेस या अकेलेपन में रह जाते हैं मन के स्तर पे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान हमेशा एक्सेसिबल है, भगवान हमेशा मौजूद है अपने नाम में। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भगवान का संपर्क डायरेक्टली हो जाता है। तो इससे जीवन में कभी खालीपन का अनुभूति नहीं होगा। महाराज कहते थे कि जीव जो है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होता है, क्योंकि भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे मन में है, तो हम कभी नहीं बोल सकते कि मैं अकेला हूँ, या फिर मेरा कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी समय भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। वी आर नेवर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये एक भगवान का बहुत ही विशेष गुण है, उनकी कृपा है कि वो परमात्मा के रूप में हमारे मन में बैठे हैं। तो जब हमें इस बात की अनुभूति होगी कि भगवान की शक्ति, भगवान के नाम द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कभी कभी जीवन में, वो कभी कभी नहीं, बहुत से बार जीवन में जो खालीपन आता है, एक निराशा आती है, वो निराशा से हमें बाहर निकालने के लिए वो सुप्रीम व्यक्ति, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी हमारे मन में ही बैठे हैं। बस उनका जब हम नाम लेते, हम कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहे हो, या फिर किसी विकट परिस्थिति में। और एक चीज आचार्य कहते हैं कि इस बात का जब हमें अनुभूति होती है, तो जब हम किसी आपदा में आते हैं, या किसी भी आपदा में हो, मृत्यु के समय हो, या फिर बहुत सारा कोई परेशानी हमें आ जाती है, तो इस समय भी हमें ये मालूम होना है कि भगवान का नाम, भगवान की जो असीम शक्ति है वो उनके नाम द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज का हम अगर मटेरियल एग्जाम्पल से जानना चाहेंगे, तो कभी कभी समझिए कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और कुछ काम करवाना है, तो बहुत डिफिकल्ट है कुछ काम करवाना गवर्नमेंट ऑफिस से आजकल। बहुत चीजें देनी पड़ती है। तो समझे, अगर आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति को जानते हैं और आप वो गवर्नमेंट ऑफिसर को बोल रहे हैं, तुझे पता है मैं ये आदमी को जानता हूँ, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है, अच्छा आप इसको जानते हैं, ठीक है मैं आपका काम कर लूंगा, मुझे नहीं पता था आप इसके आदमी हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो बड़े व्यक्ति के नाम के शक्ति से ही वो काम हो गया जो वो गवर्नमेंट का अफसर है वो नहीं कर रहा था। आपको समझ में आ रहा है, ये मटेरियल एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसी चीजें हम हमेशा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हम बोलते हैं, कोई बोलता है जो पता है मैं किसका बेटा हूँ, जो पता है मेरा चाचा एमएलए है, तो उसके नाम के बल पे ही सामने वाला वो काम कर लेता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नाम की शक्ति पे, कैसे भगवान के नाम पे शक्ति पे कार्य हो जाते हैं। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो शक्ति का अनुभव होता है, वो शक्ति के हम निकट पहुंचते हैं, और वो शक्ति हमें हमारे जो दैन जीवन है उसमें भी बहुत मदद करती है। तो इसीलिए भगवान पूरे गीता में तो वही कहते हैं, मेरा हमेशा स्मरण करो, माम अनुस्मरण युद्ध च सततम कीर्तयन्तो माम। और ये सिर्फ जप के समय नहीं, जप के समय तो वो तो हमारी साधना है, वो तो हमारी प्रैक्टिस है, अदरवाइज ऑल्सो पूरे दिन कभी भी बीच में किसी भी आपदा में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, मन चंचल हो, बस भगवान का नाम हम याद करेंगे तो हमें ये अनुभूति होनी चाहिए, भगवान का नाम माने कृष्ण की शक्ति, कृष्ण माने कृष्ण के गुण। तो हमें ये लगना चाहिए कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो गुणों से, वो शक्ति से हम निकट आते हैं। तो इसलिए कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए कि भगवान की ये शक्ति अवेलेबल है हमारे लिए। बस हमें वो श्रद्धा से वो लेना है नाम भगवान का, तभी हमें उसकी अनुभूति होगी। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी वही कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ कुछ श्लोक लिखे जो हम शिक्षा अष्टकम में गाते हैं, और उसमें उन्होंने लिखा, नाम नाम अकारी निज बहु सर्व शक्ति, कि मेरा जो पूरा शक्ति है मैंने नाम में उसे अर्जित की है। तो इससे हम ये अनुभूति कर सकते हैं कि कैसे भगवान के नाम सुपर पावरफुल है।
और भगवान के नाम और भगवान के शक्ति में कोई फर्क नहीं है। और भगवान की इतनी असीम कृपा है, इतने आचार्यों की इतनी बड़ी कृपा है कि वही शक्ति, वही गुणों को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके संपर्क में आ सकते हैं सिर्फ हरि नाम मात्र लेने से। इतना सिंपल भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में ये प्रोसेस को बनाया है। तो आ, इसी अनुभव से हम हमारा जप करते रहे। और जैसे महात्मा नाम प्रभु कहते हैं कि अफर्मेशंस, वापस वापस हमें ये चीज खुद को रिमाइंड करनी है, जब करने से पहले, जब के बाद, दिन में कहीं पे भी, कि कैसे भगवान के नाम और भगवान की शक्ति अभिन्न है। तो इसके साथ हमारी ये जो भगवान के हरि नाम के गुणों की 6 महिमाएं, 6 गुणों का जो वर्णन किया गया है, ये श्लोक का समापन होता है। तो इसमें हमने देखा, ये चैतन्य चरितामृत में से श्लोक हमने लिया था 6 वीक्स बैक, जिसमें हमने देखा नाम चिंतामणि कृष्णा, कैसे भगवान के नाम जो है चिंतामणि है, हमारे सारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्णता करता है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य, ये जो भगवान के हरि नाम है वो चैतन्य है। चैतन्य मीन्स फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा। हम जैसे जीवित है, हमें जीवन चीजों से संपर्क करना अच्छा लगता है, तो वैसे हरिनाम जीवित है, चैतन्य रस विग्रह, सारे रसों का सार है। जो सारे रस हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो हरि नाम में है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त। नित्य मुक्त माने भगवान का नाम मुक्त है, और हम उसे रटेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। पूर्ण शुद्ध, पूर्ण तरह से शुद्ध है। हम शुद्धिकरण चाहते हैं, रोज स्नान करते हैं शुद्ध होने के लिए, लेकिन मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण भगवान का हरिनाम ही कर सकता है। और फाइनली आज हमने देखा अभिन्नत्वम नामी नामिनो, भगवान के नाम और भगवान का गुण या भगवान की शक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम ये चीजें वापस वापस दोहराते हैं, वी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अफर्मेशंस लिख के रखते हैं कहीं पे, हरि नाम जप करने से पहले एक 10 सेकेंड्स के लिए जस्ट देखते हैं उसे, तो वो 2 माला, 10 माला, 8 माला, 12 माला उस अनुभूति से अगर हम करेंगे, तो वो समय हमारा मन भटकेगा नहीं, बल्कि उसे एंकर हो जाएगा उन गुणों पे भगवान के, और हमारे जप में सुधार होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिन की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।